मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई न कोई कार्य करने के लिए संसार में आया है। तुम भी आए हो, तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो अपने दिल से निकाल दो मेरे बच्चे। अपने दिलों में संदेह के भावों को न आने दो, संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अच्छे विचारों को ही अपने मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक है, जो तुम्हारे प्रगति में बाधक है। जब तुम्हारा आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा। तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आशामय और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारे सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यहाँ है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो, तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी। क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है। और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे प्रबल होती हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दें, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती है जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकेंगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हो, वही सोचे और कहें जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि ये निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं, और इन्हीं के कारण ये असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने ऐसे बुरे विचारों को मन से बिल्कुल निकाल दो।
रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पा लो। तुम यहाँ सोचो कि ऊंचे पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से, मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन न होने लगे, तुमको उसमें संदेह ही न रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसा तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होंगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो, यह वास्तविक ही है। तुम घिया नहीं सकते हो। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों में कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो। तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहां तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करना है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा, तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में, तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टा बनकर देखो, तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व में अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। तुम यदि अपनी तुलना पहले से करो, तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी? इस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा, क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए उसी तरह चयन किया जाता है जिस तार की क्षमता उस धारा को प्रवाहित कर सके, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उनकी क्षमता बढ़ते चले जाते हैं और अनंत धारा उनके शरीर में प्रवाहित होते हैं, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी शत्रा का विशेषण है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा आहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपने ईश्वर को परीक्षा देता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देना होता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा, तो तुम मुझे पुकार लेना। तुम्हें ज्ञात होगा मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा था। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है।
चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारा मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करते हैं। मेरे बच्चे, यूं उदास होकर ना बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला, कोई भी नया द्वार हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। किंतु नया द्वार खुलता अवश्य है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियां तुम्हारे और बढ़ रहे हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुंचने वाले हैं, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देगा कि तुम झूठ उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारा पदोन्नति होगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आस रखता है। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होंगे। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नई द्वार लेगा, जहां तुम संसार में आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेंगे जो तुम्हारे पूरे घर को खुशियों से भर देगा। मेरे बच्चे, देखो यह दुनिया कितना बड़ा है। एक ही समय में कोई अत्यधिक दुख में होता है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वहीं उसी समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम है। दोनों घरों में जो घटनाएं मैं देख रहा हूं, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर जाएगा ही, जहां उसे कई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं। और किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय शिकस्त मेरे पास आ रहा है।